हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। आज मैं फिर हूँ आपके साथ नए दौर के नए विचार के साथ। देखो, कई लोग गृहिणी को कहते हैं लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन कई आदमियों की इतनी ईगो होती है कि वो पत्नी को कुछ समझते ही नहीं हैं। वो सोचते पत्नी तो बस शादी करके ले आए और वह घर में झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई और मेरे लिए कपड़े धोए, खाना बनाए। एक तरह की कई लोगों की सोच इतनी गंदी है कि वो एक मेड समझते हैं लेडीज़ को कि ये हमारी मेड है। नहीं, आप एक बात बताइए, कई लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी होती हैं कि वो आपसे ज़्यादा कमा सकती हैं, लेकिन अगर आपने उनको कह दिया कि नहीं नहीं, तुम्हें जॉब नहीं करनी, तुम्हें घर का काम करना है, मैं कमाने के लिए हूँ ना और मैं रखूँगा तुम्हारा ध्यान, तो वो इस चीज़ को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई कोई बात नहीं, अगर मेरे पति मना कर रहे हैं तो मेरा इनका सेवा करना फ़र्ज है। वो सुबह 4 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक की ड्यूटी करती है, लेकिन आदमी सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक की ड्यूटी करता है और उसमें भी ये दिखाता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, ये औरत को कुछ समझना नहीं। अरे वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, अपनी अर्धांगिनी को समझो। वो तुम्हारा आधा अंग है, तुम्हारी शक्ति है वो। और वो ये घर का झाड़ू पोछा उसने कोई मजबूरी से नहीं कर रही है, या घर का काम वो किसी मजबूरी से नहीं कर रही है। वो आपसे प्यार करती है, आपको सम्मान करती है, इसलिए उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि कोई नहीं, समाज में मेरे पति की प्रतिष्ठा हो और मेरे पति ने अगर मना करा तो मैं नहीं करूँ। नहीं तो वो इतनी काबिलियत थी कि वो जॉब कर सकती थी। देखिए, अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करोगे तो समाज में आप कभी भी तरक्की नहीं करोगे। पहली लक्ष्मी ही पति के लिए अपत्नी हो जाती है और उसी लक्ष्मी को तुम दुत्कारते हो, ठुकराते हो, उसकी इज्जत नहीं करते हो। क्या समझते हो आप लोग? अगर तुम आदमी के चोले में, तुम्हारे शरीर में आदमी का चोला है, उसके शरीर में औरत का चोला है, लेकिन जो आत्मा है, परमात्मा है, उसमें भी ऐसा ही और आप में भी ऐसा ही है। अगर पत्नी चाहे ना तो पति की इज्जत बना दे, और पत्नी चाहे ना, चाहे कोई कितना ही राजा हो, वो उसकी इज्जत 2 मिनट में मिट्टी में मिला दे। इस चीज़ को मानो आप। अब इसी बात पे कहानी मैं आपको बताती हूँ। आप कहोगे कि ये कैसी बात है कि भाई औरत को इतना मतलब वो किया जा रहा है। एक बनिया था, वो अपनी पत्नी को कुछ समझता नहीं था, कुछ भी नहीं समझता था अपनी। और मतलब ये पहले बनिए होते थे, वो बहुत पैसे वाले होते थे, उनका नाम होता था मुनि मुए बनिए हुए। इनको मतलब वो होता था कि भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। तो वो हमेशा अपनी औरत की बेइज्जती करना, चाय बना ला, मैं ये खाता लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और वो चुपचाप सेवा करती रही। वो हमेशा उसे एक छोटी सी टोंड मारता था कि अगर मैं ना कमाऊँ ना तो ये घर की कुछ भी इज्जत नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। वो कहती है कि आप लाख कमाते हो, अगर मैं इज्जत ना करवाऊँ ना तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। वो कहता नहीं, पैसे से बहुत बड़ी इज्जत है, मैंने पैसे से इज्जत कमाई है। कहती है ठीक है। तो कहते हैं ना, जब नारी की सटकती है ना, फिर वो ये नहीं देखती कि अब क्या होगा। तो एक दिन उसकी औरत की सटक गई और जी वो बाहर बहुत फड़क मारता था, रईसी के बहुत फड़क मारता था। एक दिन उनके घर में कोई आ गया, बोला लाला जी मुझे 10,000 रुपये चाहिए और तुम मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मुझे उधार चाहिए। बोले अच्छा। कहते हैं कि भाई अब बैठ भाई। वो भी अच्छा लैंडलॉर्ड था, लेकिन कई बार उन पर भी परिस्थिति ऐसी आई कि पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो 10,000 रुपये उनसे लेने चला गया। तो बोला अपनी बीवी को कि सुनती हो, ज़रा 1 कप चाय बनाओ। तो वो कहती है घर में दूध तो है ही नहीं, चाय किसकी बनाऊं? तो कहता है दूध अभी मैं मंगाता हूँ। कहती है अच्छा। दूध आ जाता है तो कहते चाय नहीं आई, काफ़ी देर होगी। अरे पत्ती भी नहीं थी, तुमने पूछा ही नहीं, मैं तो अभी डब्बा खोल के देखा पत्ती नहीं थी। अच्छा पत्ती। अब वो बंदा देखे कि इसके घर में दूध नहीं, पत्ती नहीं। कहता है कि और कह रही चीनी भी मंगा लेना, कल ही फाके पड़ गए थे डब्बे में, चीनी है ही नहीं। कहता है ऐसा कोई हो सकता है? इतना बड़ा सेठ बाहर, इतना बड़ा साहूकार की 5-5 किलो चीनी आती है, मेरे बोरी भरी पड़ी रहती है, ये भरे पड़ते हैं। वो फड़ंग मारता था बाहर।
और उन्होंने कहा देख तो सही रसोई में। क्या मैं देखूं क्या, आके तुम देख लो, चाय जब भी बनेगी जब। वो कहता है लाला जी तुम पैसे दे रहे हो या तुम्हारे पास वो भी है कि ना है, तो झूठ तो बोलना मत, नहीं तो मैं तो चलूँ भाई। है तुम तो ऐसे ही बाहर सेक की मारते फिरो, मना ना लगे तेरे 10 रुपये भी हैं। वो उनसे पैसे लिए बगैर चला जाता है कि पहले अपनी चीनी पत्ती मंगा ले, मैं 10,000 बाद में लूँगा, तेरे तो मेरे घर से भी बुरे हालात हो रहे हैं। तो वो जाता है रसोई में, देखता है कि 5 किलो का डब्बा चीनी का भरा रखा है, 1 किलो की पत्ती रखी है, 5 किलो दूध रखा है। तो कहते तैने मेरी बेइज्जती करा दी, ये फ्रिज में दूध रहा, चीनी रही, पत्ती रही, तूने चाय नहीं बनाई और वो मुझे इतना बोल के चला गया, तूने तो मुझे बेइज्जती करा दी। क्या लाला जी आप तो कह रहे थे पैसे से बहुत बड़ी इज्जत हो गए, मैं ही थी ना जो तुम्हारी इज्जत करवा रही थी, मानो इस बात को। कह रहा हाँ ये बात तो मैं आज मान गया, अगर औरत चाहे तो आदमी की बेइज्जती करा सकती है। कहती है ऐसा है, कल बुलाना उनको दोबारा और कहना जी पैसे भी ले जाएं और कल बुलाना दावत पे। बोला ठीक है। तो वो उसको जाता है और कहता है भी कल आ जाइयो, मेरे पास पैसे हैं, शाम को और दावत भी है, खाने भी आ जाइयो, दोनों एक साथ डिनर करेंगे और पैसे ले जाइयो। कहता ठीक है भाई, कल वाला काम तो नहीं होगा कि चाय बन रही है, दूध नहीं है, पत्ती नहीं है, ये नहीं है। कह रहे नहीं तुम आना। वो आते हैं तो कहते हैं भाई पूड़ी ले आ। कह रही हाँ ला रही हूँ, 7 तरह की सब्जियां बना रखी हैं, उनको डालूं कटोरियाँ लगा के अभी लाई। और खीर में काजू पिस्ता बादाम सब कुछ डाल दिया, और कुछ डालना है तो बताओ। रबड़ी भी बनाई है खीर के साथ साथ मैंने। अच्छा। तो वो अपने कहती है आपके लिए खिचड़ी बनाई है, आप देसी घी डाल के अच्छी तरह खिचड़ी खाना, और ये 7 तरह का ये जो मैंने खाना बनाया ये सिर्फ आपके मेहमान के लिए बनाया, वो खाएंगे क्योंकि आपको नुकसान ना दे जाए, लेकिन आपके लिए मैं प्योर देसी घी भैंस का और गाय का जो भी घी खाना आपने डाल के खा लेना। अब वो थाली सजा के ले आती है। मतलब भाई तेरे तो बड़ी वो है, ये है तुम रोज में दोनों मियाँ बीवी ये खाना खाओ। कहती है जी ये तो खाना मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बनाती हूँ, इनके लिए ये वाला खाना बनता है, बच्चों के लिए ये वाला खाना बनता है। इस तरीके से हमारे 6-7 सब्जियाँ बन जाती है और ये हो जाता है वो हो जाता है। मतलब भाई तुम्हारा तो खर्चा ओवरलोड है भाई, हैं इतना तो एक बार के खाने में उड़ा दो तुम तो 10-10 हज़ार रुपये। तो बोले कोई जी आपकी माया है, बस मेरी लक्ष्मी ने घर में लक्ष्मी है आ गई है, तो लक्ष्मी से ही लक्ष्मी के प्रताप है। तो वो चला जाता है और सारे में बाजी करता है भाई उनके ये हो है वो है फलाना है। तो इसीलिए कहते हैं कि औरत होती है ना, नारी होती है, वही इज्जत करा दे और वही बेइज्जती करा दे। तो पहले सबसे पहले आप अपनी औरत की इज्जत करना सीखें घर के अंदर। नारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बेइज्जती करोगे, जलील करोगे। तो बस आपसे यही कहूँगी कि आप नारी को इज्जत देना सीखें। बाहर का कोई काम नहीं आएगा, अगर आप पे दुख पड़ेगा सुख पड़ेगा, आपके अर्धनारी है ना, तो वही काम आएगी आपके सबसे पहले, या तो माँ बाप या ये। कहते हैं माँ होती है वो बच्चे को पैदा करके और इतना बड़े तक पालती है मतलब, और फिर उसकी शादी करती है, और उसके बाद वो उस लड़की के सुपुर्द करती है जिसके अंदर वो अपने जैसे गुण देखती है कि हाँ मैंने अपने बेटे को इस तरह से पाला है और इस तरीके के गुण होंगे तो मेरी बेटे की मेरी बहू के साथ बन जाएगी। तो वो अपने जैसी ही लेडीज़ चुनती है अपने बेटे के लिए कि मैंने जिस लाड़ चाव से अपने बच्चे को पाला है उसी तरह से मतलब उसका वो हो। तो पति को औरत की इज्जत करनी चाहिए और इज्जत के साथ साथ उसे पूरा सम्मान देना चाहिए। औरत से ही संसार है, नारी शक्ति ना हो तो कुछ भी नहीं है। भोले बाबा थे ना, भोले बाबा पार्वती से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, जबकि वो तीनों लोगों को चलाते थे। तो उनके आगे तो भोले बाबा की भी नहीं चली थी। भोले बाबा को आखिर के दर्जे उनका गुस्सा शांत करने के लिए पता है क्या करना पड़ा था, उनके नीचे लेटना पड़ गया था। और वो लाख तांडव कर रही थी, काली का रूप धारण कर रखा था और उसके जीभ को ब्लड लगा हुआ था, मुंह की जिसको भी काटना ब्लड पी जाना और वो कर जाना, और याददाश्त चली गई थी। लेकिन जब उसने अपने पति के ऊपर पैर टेका ना तो उसकी इतनी लंबी जीभ बाहर निकलाई थी कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो यहाँ से आप लगाओ कि उसकी याददाश्त चली गई थी माता पार्वती की जब उन्होंने काली का रूप धारण किया था, लेकिन तब भी उन्होंने पति के लिए इतनी लंबी जीभ निकाली और
एकदम सब कुछ वो होता चला गया और क्षमा मांगी। तो ये एक मिसाल दी गई है भगवान ने कि भोले बाबा भी कहते कि औरत का कंट्रोल प्यार से ही किया जा सकता है। प्यार से तुम उस औरत की जान ले लो, वो जान दे देगी, लेकिन गुस्से से किसी को जीता नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी औरत की इज्जत करें, और लक्ष्मी का रूप है तो उनको लक्ष्मी की तरह माने। देखो कोई काम नहीं आएगा, जिनको तुम अपना कहते हो ना, वो दुख में रो रो के सुन जाते हैं और हंस के उड़ाते हैं बाहर, अरे फलाने की हो गया, तुम्हारे दुख को और 4 गुना बढ़ा देते हैं। हेल्प करेंगे नहीं, इमोशनली ब्लैकमेलिंग कि मैं तेरे साथ हूँ, रो के पूछ लेना दुख को और हंस के उड़ाना, अरे उसके यहाँ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है। अगर असली होगा ना तो वो सुनेगा भी और किसी के आगे कहेगा भी नहीं, और जितना उससे हो सकेगा उस दुख को काटने का आपके लिए सलूशन ढूंढेगा, अपने आप से, किसी और से कह के नहीं। और ना भी कोई हो तुम्हारा दुख सुनने के लिए तो भगवान तो है ना, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। अपने रो रो के दुखड़े सिर्फ भगवान को सुनाओ, भोलेनाथ को सुनाओ। अरे कभी ना कभी तो उसको तुम्हारी याद आई जाएगी, ये मेरा भक्त परेशान है। कहते 12 बरस में तो कुड़ी की भी बावड़ती है। तो किसी को अपना अपना कहने से, कहते ना जिसको कहता तू मेरा मेरा, साथ न देगा कोई भी तेरा, स्वार्थी है दुनिया किनारा कर जाएगी। तो इस लाइनों को याद रखना। वाक्य में ही यही है कि जिनको हम अपना अपना करते हैं ना, वो अपना स्वार्थ हल करता है। जब तक ही वो तुम्हारा है, स्वार्थ हल हुआ और चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, और तुम सोचते रह जाओगे अरे मैंने तो इससे बहुत उम्मीदें की थी और ये क्या निकला। एक पत्नी ही ऐसी होती है भाई। देखो चाहे लाख जमाना बोल्ड चल रहा हो, फास्ट चल रहा, 20वीं सदी चल रही हो, लेकिन आज भी ऐसी ऐसी औरतें हैं जो पति के प्यार में एक टाइम भूखा रह के भी उनके साथ सहयोग देती है, चाहे वो कितने अच्छे घर से हों। और मैंने ये भी देखा है कि कई बिल्कुल ही वैसे घर से होती है और रईसी इतनी मारती कि साथ नहीं दे। तो नारी के 2 रूप हैं, एक लक्ष्मी, एक कुलक्ष्मी। तो आप अपनी वाइफ को जैसी इज्जत दोगे वैसे ही वो आपके साथ पेश आएगी। अब ये आपके हाथ में है कि आपने लक्ष्मी बनाना है या कुलक्ष्मी। अगर लक्ष्मी बनाओगे, प्यार प्रेम से रहोगे, तो आधी रोटी में आधी रोटी खा के भी लक्ष्मी गुजारा कर लेगी और आपके दुख को, बड़े को छोटा सा बना देगी। और अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे, घमंड दिखाओगे, औरत को कुछ नहीं समझोगे सिवाय नौकरानी के, और आप सोचो मैं ही कमाने जा रहा हूँ, वो भी 24, सुबह 4 बजे उठना, रात को सबसे लेट सोना, लेट खाना, 11 बजे सोना, आपने 10 बजे जाना, 7 बजे आना, आराम से गर्मा गर्म चाय पीना, बेड पे बैठना, वो करना, ये करना। लेकिन औरत की ड्यूटी आदमी से बहुत ज़्यादा बड़ी ड्यूटी होती है। तो आप औरत को सम्मान दें, इज्जत दें। वो अपनी मजबूरी से नहीं कर रही कि तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कोई मजबूरी से कर रही है, उसकी कोई मजबूरी है, क्या पता वो इतनी पढ़ी लिखी है, सिर्फ आपको प्यार करती है इसलिए जॉब नहीं कर रही, कि सिर्फ आप खुश रहें, आपकी सेवा में कोई कमी ना रहे। वो आपको भगवान मानती है। अगर वो आपको नारायण मानती है तो आपको भी लक्ष्मी माननी चाहिए कि हाँ। और जितना हो सके, देखो आप लोगों की शनिवार की, सैटरडे की छुट्टी हो जाती है, लेकिन औरत की शनि सैटरडे की भी छुट्टी नहीं होती। तो उस दिन उन्हें स्पेशल फील कराएं कि आज छुट्टी है, आज बाहर से खाएंगे, आज घूमने चलेंगे, आज टहलने चलेंगे, या उस दिन अगर खाना बना रहे तो आज चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। तो उससे बहुत अच्छा घर का माहौल बनता है और औरत को भी लगता है कि हाँ भाई मेरा पति मेरा कितना साथ दे रहा है, कितना मुझे प्यार करता है। और बाकी टैटेबाजी करनी है तो आप जितना मर्जी कलेश मचाए जाओ घर में, औरत को कुछ समझो ही मत कि मैं ही हूँ। पता है मैं तो किसी की भी नहीं रही। आप मैं के चक्कर में, घमंड के चक्कर में अपना फ्यूचर ख़राब कर लेते हो, अपनी जवानी ख़राब कर लेते हो। जिस जीवन साथी के साथ आपने ज़िंदगी भर रहना है, बुढ़ापा काटना है, उसी को आप सारी जवानी तंग करते हो, और फिर बुढ़ापे में आप उससे प्यार की उम्मीद करते हो, सेवा की उम्मीद करते हो। तो पहले उन्हीं को इतना प्यार दो कि वो बुढ़ापे में आपकी सेवा करें। अगर कल को कुछ को आपको हो भी जाए तो वो यही कहे कि मेरे पति जैसा पति सबको मिले। वो ये ना कहे हे भगवान इतना दुख दे के गया है कि बस पति तो था पर नाम का ही पति था, इससे अच्छा तो मैं रांड भी रह लेती। तो ऐसे डायलॉग बहुत कहाँ होते हैं जहाँ पति
और पत्नी में प्रेम नहीं होता कि तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। तो घर के अंदर जितना हो सके एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग कीजिए, समय समय पे एक दूसरे का ध्यान रखिए। अगर पति आए उन तो आराम से चाय दे, 5-10 मिनट आपस में बैठ के प्यार से बात करें। औरत का भी फ़र्ज़ ये बनता है, अगर शाम को उसका पति आ रहा है तो लक्ष्मी के रूप की तरह तैयार रहना चाहिए हमेशा। भाई मतलब माता लक्ष्मी कहती है कि मेरे को 16 श्रृंगार में अच्छी लगती है लेडीज़ें, तो अपना पूरा श्रृंगार करके रखें। और चाहे घर में सुबह कितनी ही टेंशन हो, लेकिन जब वो आ रहे हो तो स्माइल पास करें उनके सामने। कोई अपना रोने धोने जैसा चेहरा ना बनाए। कई औरतें देखो सारा दिन मस्त रहेंगी, शाम को आदमी आ रहा वो पट्टी बांध देंगी, शर्म दिखाएंगी। प्यार तो है पर वो मतलब और इमोशनल मतलब विक्टिम वो करवाना कि मैं बीमार हूँ देखो फिर भी मैं नहीं करा। नहीं, चाहे तुम बीमार भी हो तो उस टाइम भी आपको खुश होके चाय पानी देना चाहिए, 5-10 मिनट हंस के बात करनी चाहिए। उनसे दिनचर्या के पूछो जी आज आपने सारा दिन क्या किया, फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। और एक दूसरे की तारीफ़ करें, एक दूसरे की को ये दिखाएं कि मुझे आपके बारे में पता है और आपको मेरे बारे में पता है। तो इससे घर स्वर्ग बन जाता है और हाय हाय ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, अपने पतियों को प्यार करें और अपनी पत्नियों को प्यार करें और आपस के प्यार के संबंध को बना के रखें। अगर मेरा विचार किसी को भी गलत लगे हो तो प्लीज़ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और किसी को भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक।